हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 28 और 29 जनवरी के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलने वाला है और टोटल 19 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हाल ही में एक बड़े पैमाने पर एम्फीबियस एक्सरसाइज जिसका नाम एम्फेक्स 21 है, ये कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स 21 कंडक्टेड। तो ये संपन्न हुई है अंडमान एंड निकोबार में। तो इसमें जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, इन तीनों ने ही हिस्सा लिया है। देखिए, नेवी ट्रुप्स के साथ साथ एक विशेष तरह के ट्रुप्स भी होते हैं जो कि जल, थल और वायु में अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो इस तरह की एक्सरसाइज का मकसद यही रहता है कि अगर ज़रूरत पड़े और हमें किसी समुद्र तट को सीज करना पड़े तो हम कर सकें। तो इसी का अभ्यास यहाँ पर किया गया है। साथ ही जब अंडमान निकोबार की बात हो रही है तो आपको ये भी जानना चाहिए, ये है मैप अंडमान एंड निकोबार का। तो देखिए, अंडमान को 4 पार्ट्स में आप कह सकते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान। और ऐसे ही निकोबार को अब देखें तो कार निकोबार और नीचे है ग्रेट निकोबार। ये है फ्रेंड्स 10 डिग्री चैनल, ये जो है अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। अगर हाल ही की हम एक्सरसाइज की बात करें तो इंडियन नेवी ने हाल ही में सी विजिल 21 जो कि एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, इसका सेकंड एडिशन हाल ही में कंक्लूड किया है। साथ ही इंडिया ने अंडमान सी में कवच, ये जो एक्सरसाइज है, इसको भी हाल ही में संपन्न किया है। साथ ही उड़ीसा में सागर कवच नाम की एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज ये भी हुई थी, ये उड़ीसा में हुई थी। तो ये भी हाल ही में संपन्न हुई है। तो ये तीनों भी आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। काजा कैलास हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड्स एस्टोनिया की। और ये इनकी जो पार्टी है इसका नाम है रिफॉर्म पार्टी। एस्टोनिया की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी कैपिटल है टलीन। और आपको ये भी जानना चाहिए, इसकी करेंसी है यूरो। साथ ही फ्रेंड्स देखिए, जो ये ऑप्शन ए, बी, सी, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों जो है इन्हें बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। ये देखिए, ये है आपका बाल्टिक सी, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो ये ईस्टर्न बॉर्डर है, इसमें तीनों कंट्रीज लोकेटेड हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इनकी कैपिटल आपके बैंक एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताई है। एस्टोनिया की कैपिटल बता दी गई है आपको, लातविया की जो कैपिटल है ये है रीगा और लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस। ई एपिक क्या है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और ई एपिक है आपका डिजिटल वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स। तो हाल ही में जो नेशनल वोटर्स डे हुआ है 25 जनवरी को, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने ई एपिक को लॉन्च किया है, यानी कि डिजिटल वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स को। साथ ही फ्रेंड्स इन्होंने एक ऑनलाइन डिजिटल रेडियो भी लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो वोटर्स। और ये है इसका स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन का। जो सुनील अरोड़ा जी हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और सुशील चंद्र और राजीव कुमार ये इलेक्शन कमिश्नर हैं। डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा से आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन नई पीढ़ी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो फ्रेंड्स ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो याद रखेंगे, आकाश एनजी सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसकी जो इसकी क्षमता है वो है 50 किलोमीटर तक की रेंज है, इसकी 50 किलोमीटर से ज़्यादा तक की रेंज है। निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी के लिए चुना गया? तो ये चुने गए हैं राजेंद्र कुमार भंडारी। तो इनको इंडिविजुअल कैटेगरी में चुना गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हर साल 23 जनवरी को ये अवार्ड दिए जाते हैं, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया जाता है। 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी यानी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी सीड्स को। और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा था। तो आपको एक पॉइंट और याद रखना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में तो इसका जो प्राइस है वो है 51 लाख रुपये, और अगर इंडिविजुअल श्रेणी की बात करें तो उसमें 5 लाख रुपये का इनाम इसमें दिया जाता है। मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा 5 साल का कार्यकाल जीता है? तो फ्रेंड्स ये बने हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति फिर से। इससे पहले भी यही थे और फिर से इन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया है।
पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। फ्रेंड देखिए, जब बात पुर्तगाल की हो रही है तो आप सभी वास्को डी गामा का नाम तो आपने सुना ही होगा, द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी। तो इनके बारे में आप ये भी जान लीजिए कि जो वास्को डी गामा है, ये जब इनकी डेथ हुई तो इनकी जो बॉडी है वो कोच्चि के, जो फोर्ट कोच्चि है केरला में, तो इसमें सेंट फ्रांसिस चर्च है, तो यहाँ पर इनकी बॉडी को बरीड किया गया था। हालांकि उसके बाद फिर जो इनके रिमेन्स हैं उनको पुर्तगाल ले जाया गया था। तो ये भी आपके लिए पूछा जाता है एग्जाम में कि किस चर्च में इनकी जो वास्को डी गामा की बॉडी है वो बरीड की गई थी, तो आंसर होगा सेंट फ्रांसिस चर्च, फोर्ट कोच्चि। साथ ही पुर्तगाली करेंसी है यूरो। उस भारतीय गणितज्ञ का नाम बताइए जिसे कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम और रामानुजम रेखांकन पर प्रश्नों को हल करने के लिए प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये है निखिल श्रीवास्तव। और इनके अलावा एडम मार्कस और डेनियल एलन स्पिलमैन, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। टोटल 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। जो निखिल श्रीवास्तव हैं ये फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2020 का जो रामानुजम प्राइज़ है ये यंग मैथमेटिशियन के लिए, ये कैरोलिना अराउजो इनको मिला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान CAPF का शुभारंभ किस स्थान से किया है? CAPF का मतलब है फ्रेंड्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो फ्रेंड्स इन्होंने इसका शुभारंभ किया है आसाम के गुवाहाटी से। तो इसमें क्या होगा, जो CAPF जवान हैं इनमें CAPF में आते हैं फ्रेंड्स जैसे असम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB, ये सभी CAPF में आते हैं। तो इनको जो है कैशलेस OPD और IPD सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और जो ये आयुष्मान CAPF ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा शुरू किया गया है। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। और इसमें जो टॉप 10 जो ग्लोबल रैंकिंग है इसमें 4 IT कंपनीज भी शामिल हैं, TCS, इन्फोसिस, SCL टेक्नोलॉजीज एंड विप्रो। मार्केट कैप यानी पूंजीकरण के हिसाब से कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई है? तो फिर से हमारा आंसर रहेगा TCS। और TCS की जो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है ये 169.3 बिलियन $US को पार कर गई है और इसने जो है एक्सेंचर को पिछाड़ दिया है। साथ ही अगर TCS के MD एंड CEO की बात करें तो ये हैं राजेश गोपीनाथन। किस राज्य ने छात्रों को ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने के लिए जेल पर्यटन इस पहल की शुरुआत की है, जेल टूरिज्म? तो ये शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। तो फ्रेंड्स देखिए आप सभी जानते होंगे, तो इन्होंने ये पुणे में जो येरवदा जेल है यहाँ से इसका शुभारंभ किया है। तो येरवदा जेल आपको मालूम होगा कि जब 26/11 का जो अजमल कसाब जो आरोपी थे वो भी यहीं पर उनको हैंग किया गया था। साथ ही जो पुणे पैक्ट था, पूना पैक्ट जो था वो भी इसी जेल के प्रीमाइसेस में साइन किया गया था। तो इसलिए येरवदा जेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। तो इसलिए बच्चे ताकि सबको जान सके, इसके पीछे के इतिहास को जान सके, तो इसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जेल टूरिज्म। भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। और ये जो है पर्व ये 26 से 31 जनवरी 2021 तक चलने वाला है। साथ ही आप देख रहे होंगे ओम बिरला जी के जो राइट हैंड साइड में खड़े हैं ये है हमारे टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल। भारत का पहला नाव पुस्तकालय यानी बोट लाइब्रेरी किस शहर में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में। तो ये जो बोट है इसमें बैठकर लोग अपने पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं। किस राज्य ने राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 जीता है, यानी नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड्स? तो ये जीता है मेघालय ने। मेघालय की बात करें तो यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक, CM है कॉनरेड के संगमा और कैपिटल है शिलोंग, जिसको कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। ये SSC में कई बार पूछा गया है। तो इन्होंने ये पुरस्कार इसलिए जीता है क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्शन हुए तो इन्होंने कई सारी IT इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया जिससे कि जो अपंग लोग हैं वो भी अपना वोट सही से दे सके, और कई सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने अपनाई है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए।
साथ ही फ्रेंड्स अगर मेघालय से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो मेघालय सीएम ने हाल ही में इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज इसको भी लॉन्च किया है। UNCTAD अंकटैड जिसे बोलते हैं, इसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश था? तो ये था फ्रेंड्स चाइना, और चाइना के बाद रहा है USA, और इसने जो है 2020 में 163 बिलियन US डॉलर की FDI प्राप्त की है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो ग्लोबल FDI है इसमें फ्रेंड 2019 के मुकाबले 42% की गिरावट आई है। और UNCTAD की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिक्की के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की कमी होगी यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो ये होगा फ्रेंड्स 8% का। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी HSBC ने गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई IBU शाखा का उद्घाटन किया है, जो कहाँ पर स्थित है? तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछना है कि गिफ्ट सिटी कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स गिफ्ट सिटी आपकी गुजरात में स्थित है, गांधीनगर के पास में। ठीक है फ्रेंड्स। और HSBC बैंक इंडिया के CEO हैं सुरेंद्र रोशा, और HSBC बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर्स है मुंबई इन महाराष्ट्र, और इसकी फुल फॉर्म होती है HSBC की हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। किस बैंक ने JK Sivan को अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स धनलक्ष्मी बैंक, इसने JK Sivan को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है, और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वो केरला के त्रिशूर में है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। एक्रा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? घाना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? नरेंद्र सिंह कपानी। विच कंपनी हैज डिसकंटिन्यूड इट्स बैलून बेस्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट लून अल्फाबेट? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA लोकेटेड? वियना इन ऑस्ट्रिया। कथक इज अ फेमस डांस फॉर्म एंड इंडिजिनस टू विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं फ्रेंड्स असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जो है 19 क्वेश्चन किए हैं कम से कम समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके बारे में बताया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। लुआंडा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी? विच कंपनी हैज़ ऑफिशियली completed इट्स एक्विजिशन ऑफ फिटबिट? Where is the headquarters of the UNCTAD located? United Nations Conference on Trade and Development. Kalaripayattu is the martial art form of which state? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ में फ्रेंड्स आप सभी हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो आप हमारे वीकली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, ताकि पूरा वीक आपका कवर हो जाए। ओके गाइस, थैंक यू।